जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। देश में कंपनियां अपने कारोबार में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद के बीच साल 2023 में कर्मचारियों की सैलरी में 10.4% की वृद्धि कर सकती है। वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी AON PLC के भारत में वेतन वृद्धि के ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक वेतन में 2023 के दौरान 10.4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह आंकड़ा फरवरी के वेतन में 9.9% की वृद्धि के अनुमान से अधिक है। वहीं 2022 के दौरान वेतन में 10.6% की वृद्धि हुई थी। राजस्थान के CM अशोक गहलोत को रविवार दोपहर तक कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन शाम होते होते कहानी बदल गई। कांग्रेस के 82 विधायकों की राजस्थान में अशोक गहलोत के इस्तीफा दिला दिया। सचिन पायलट को CM बनने से रोकने की उनकी कोशिश सड़क पर आ गई। यही नहीं, पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग भी विधायकों की नहीं हो सकी और अजय माकन एवं मल्लिकार्जुन खड़गे बैरंग के दिल्ली लौट गए। अजय माकन ने दिल्ली लौटने से पहले पूरी स्थिति बयां की और माना जा रहा है कि वह अनुशासनहीनता थी। उन्होंने कहा है कि जब विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई तो उसके समानांतर किसी मंत्री के घर बैठक करना अनुशासनहीनता तो है। सीमा सुरक्षा बल ने नशा तस्करों के नापाक इरादों को एक बार फिर से विफल कर दिया। पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को वापस लौटने के लिए मजबूर हो गए। BSF के उप महानिरीक्षक प्रभाकर जोशी ने बताया कि रविवार रात BOP और यहां पे एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा था। जोशी ने बताया कि यह घटना बीती रात 9:40 बजे के आसपास की है। उन्होंने कहा कि 400 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे इस ड्रोन पर जवानों ने 56 राउंड फायर किया और 8 रोशनी बम चलाकर भगाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि ड्रोन को करीब 10 बजे POP चक्कर के इलाके से वापस जाता देखा गया। राजस्थान में जारी राजनीतिक घटनाक्रम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमें राजनीति आती नहीं, जनता के लिए काम करते हैं, स्कूल अस्पताल बनाते हैं, वही चीजें हैं जो जनता को चाहिए। जनता को तोड़फोड़ की राजनीति पसंद नहीं आती, हम काम की राजनीति करते। इससे पहले दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई, अब गुजरात में जनता कह रही कि वहाँ भी आपकी सरकार बनेगी। वे अपना घर नहीं संभाल रहे, दोनों ही पार्टियां जोड़ तोड़ करती है। वे कहते रहते हैं कि केजरीवाल मुफ्त देना बंद करो। आज देश भर को उम्मीद आम आदमी पार्टी से है। मुझे विकल्प समझा नहीं जाता, हमें देश को आगे ले जाना है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद प्रदेश में एक बार फिर निकाय चुनाव होंगे। इस बार 18 जिलों की 46 नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। मतदान 27 सितंबर को कराया जाएगा और परिणामों की घोषणा 30 सितंबर को होगी। मतदान दल केंद्रों पर पहुंच चुके। वहीं चुनाव को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसल प्रताप सिंह ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि निर्भय होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। पंजाब हरियाणा की राजधानी और सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन की नई पार्किंग व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर 1000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। नई पार्किंग व्यवस्था के खिलाफ चंडीगढ़ के एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की है। यहाँ सेक्टर 52 निवासी विक्रम सिंह ने प्रधानमंत्री से शिकायत करते हुए बताया कि पार्किंग में 60 मिनट गाड़ी खड़ी करने के लिए उससे 1000 रुपये वसूले किए गए। विक्रम सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि वो अपने बेटे को छोड़ने स्टेशन पर गए। इस दौरान ट्रेन लेट होने के कारण उन्हें 60 मिनट से अधिक रेलवे स्टेशन पर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना 24 सितंबर की है। प्रदेश में गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए एक दल हरियाणा में कुरुक्षेत्र के गुरुकुल जाएगा। इस दल में कृषि गन्ना उद्यान मंत्री, राज्य कृषि मंत्री समेत विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक और किसान शामिल हो गए। यही नहीं, प्रदेश में प्राकृतिक खेती के विकास के लिए उत्तर प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोक भवन के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में प्रदेश में गो आधारित प्राकृतिक खेती, जीवामृत, बीज मृत पर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान के सियासी संकट में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता कमलनाथ की एंट्री हो गई है। जी हां, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से दिल्ली तलब किया। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच जिस तरह की रस्साकसी हो रही उसमें वो मध्यस्थता कर सकते हैं। मौजूदा तौर पर राजस्थान का संकट बहुत बड़ा होता दिख रहा है। गांधी परिवार को किसी भी सूरत में इसका हल निकालना होगा, तभी कमलनाथ को दिल्ली में तलब किया गया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने उनके जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को 2 सप्ताह के अंदर गिराने का आदेश दिया था। अदालत ने BMC को अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए माना कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेगुलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है। नोएडा के बहुचर्चित ट्विन टावर को ध्वस्त किए गए हुए लगभग 1 महीना बीत गया, जिसके बाद अब एक लेजर और लाइट
शो के जरिए ट्विन टावर के निर्माण से लेकर ध्वस्तीकरण तक की पूरी कहानी बताई जाएगी। इसका आयोजन नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में होगा। बता दें कि 28 अगस्त को नोएडा के सेक्टर 93 ट्विन टावर को हजारों किलो विस्फोट की मदद से ढा दिया गया था, जिसके बाद अब इसके मलबे को ठिकाने लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आगामी 19 अक्टूबर को सोसाइटी के लोग विजय दिवस मनाएंगे। इसकी तैयारी की जा रही है। सोसाइटी के RWA के अध्यक्ष उदय भानसी तेवतिया ने कहा है कि कार्यक्रम में जहां लेजर लाइट शो के माध्यम से ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण, उनके निर्माण और संघर्ष का गाथा बताया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कैसे सोसाइटी ने पूरे देश में एक नया इतिहास रचा है। उत्तर प्रदेश सरकार के 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन इस बार लखनऊ में ना कोई शोर है और ना ही कोई हल्ला। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 6 महीने में एक नए तरीके से खुद को पेश किया। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई बातचीत नहीं, और इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यकाल का कहना है कि सीएम योगी ने सिर्फ काम पर ध्यान केंद्रित रखा है। इन 6 महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले कार्यकाल के काम को आगे बढ़ाया। लखनऊ से ज्यादा वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और इलाकों में घूमते नजर आए। दिल्ली एनसीआर में लगातार 3 दिन हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखा गया है। सोमवार को दिल्ली एनसीआर में हल्की धूप भी नजर आई। वहीं सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। सितंबर के महीना खत्म होते ही सर्दियों की आहट शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी बढ़ने लगेगा। सितंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली एनसीआर के लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के रिंग रोड, एयरपोर्ट, सदर पटेल मार्ग, अक्षरधाम, गीता कॉलोनी आदि के इलाके कोहरे की चादर से लिपटे नजर आए। इस दौरान विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम रही है। सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील जाखड़ ने रविवार को एकल माताओं और विधवा औरतों द्वारा उनके बच्चों को पालन पोषण के लिए अतिरिक्त भत्ते के रूप में विशेष पेंशन लगाने की मांग की। जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे पत्र में उन्होंने ऐसी माताओं जो अकेले अपने बच्चों को संभाल रही और विधवाओं को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष वजीफा योजना शुरू करने की मांग की, ताकि ऐसे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। जाखड़ ने कहा है कि नवरात्र और श्री दुर्गा अष्टमी के अवसर पर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, एकल माताओं विधवाओं को उनके बच्चों को पालन पोषण हेतु अतिरिक्त भत्ता के रूप में विशेष पेंशन की व्यवस्था और शिक्षा हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की मांग पर विचार करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 चुनाव तक बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार भाजपा में फिलहाल कोई नया अध्यक्ष नहीं आएगा। पार्टी देश में वर्ष 2024 का चुनाव वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही लड़ेगी। जल्द ही जेपी नड्डा कार्यकाल 2024 तक बढ़ाने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। बता दें 20 जनवरी 2023 को जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। केंद्र के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कार्यरत IAS, IPS और IFOS अधिकारियों को दिए गए इंस्टेंस में और विशेष भत्ते की तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया। अखिल भारतीय सेवाओं के उत्तर पूर्वी कैडर के अधिकारियों से सुविधाओं को वापस लिया गया है। इस बारे में एक सरकारी आदेश जारी किया गया। सरकार ने 10 फरवरी 2009 को इस विशेष अनुदान के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसे अखिल भारतीय सेवाओं के उत्तर पूर्व कैडर से संबंधित अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता कहा जाता है। हालांकि अब इन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। 3 अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा, इन सेवाओं के अधिकारी कैडर में काम करते हैं, जो राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स और बांदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। मोदी इसके अलावा शहर में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विधायक सुभाष ठाकुर ने सोमवार को यहां बताया कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रमों को अंतरिम रूप देने के लिए मंगलवार को बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले 5 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री ने प्रदेश में एम्स संस्थान की नींव रखी थी। उद्घाटन के बाद एम्स बिलासपुर में लोगों को IPT और अन्य आपातकालीन सुविधाएं मिलने लगेगी। चमगादड़ों में मिला SOV जैसे नया वायरस मनुष्य को संक्रमित करने में सक्षम और कोविड-19 के दिए जा रहे और खिलाफ दिए जा रहे टीकों के उस पर कोई भी असर नहीं होता है। एक अध्ययन से ये बात सामने आई। वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में अनुसंधानकर्ताओं के एक दल ने पाया कि चमगादड़ में पाए गए वायरस HESTA2 में स्पाइक प्रोटीन मिले हैं, जो मानव कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं और SARS-CoV-2 का टीका लगवा चुके लोगों से ब्लड सीरम लेने की पद्धति और एंटीबॉडी थेरेपी दोनों के इलाज से ही प्रतिरोधी है। कांग्रेस से नाता तोड़कर आखिरकार गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को अपनी पार्टी की घोषणा कर दी। उन्होंने जम्मू में अपने साथियों के साथ मिलकर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम से नई पार्टी का नाम जोर शोर से घोषित कर दिया। आजाद ने पार्टी का झंडा भी जारी कर दिया। गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी के 3 रंगों के झंडे को जारी किया है। इस झंडे में सफेद, पीला और गहरा नीला 3 रंग है। देखने में साधारण से दिखने वाला यह झंडा अपने रंगों के रूप में गहरा अर्थ लिया हुआ है।
सब्जियों की कीमत में आई उछाल से भोजन के जायका व घर का बजट बिगड़ रहा है। कुछ दिन पहले तक खुदरा बाजार में 30 से 40 रुपये प्रति किलो बिकने वाला टमाटर अब 70 से 80 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। सब्जियों के राजा आलू की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही। खुदरा बाजार में आलू 40 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। यूँ कहें कि एक आलू 2 रुपये में मिल रहा है। 1 किलो में औसत साइज के 18 से 20 आलू होते हैं। हालांकि थोक मंडी में भी 4 रुपये की तेजी के साथ 16 से 22 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गए। बारिश की वजह से अभी और भाव चढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। आने वाले सप्ताह में आलू के भाव खुदरा बाजार में अर्धशतक लगा सकता है। प्रदेश को झकझोर देने वाली अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की बात दोहराते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा है कि उन्हें जल्द सजा दिलाने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में ले जाया जाएगा। यहाँ शारदीय नवरात्रि के पहले दिन नंदा गौरा योजना के तहत 80,000 बालिकाओं को डिजिटल रूप से धनराशि देने के बाद अपने संबोधन में धामी ने अंकिता को श्रद्धांजलि दी और कहा है कि दुख की इस घड़ी में सरकार उसके शोक संतप्त परियोजना के साथ है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।